बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान से चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग। सितारों के रंग में आज हम आपको दिखा रहे हैं थिएटर की दुनिया, जो कि शायद बहुत कम लोग इस जानिब आते हैं, क्योंकि थिएटर को अनफॉर्चुनेटली ये वो हमारी आर्ट की एक सिन्फ है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की, बहुत शोहरत कमाई, मगर कुछ टाइम ऐसा आया कि थिएटर जो है वो ज़बू हाली का शिकार हो गया कि फैमिली थिएटर से रूठ गई वल्गैरिटी और फहाशी की वजह से। मगर अब दोबारा से वो दौर आ गया है जिसमें बेहतरी आ रही है, ड्रामा एक्ट में भी तब्दीली हो रही है। और ये थिएटर की बैक स्टेज दुनिया है और यहाँ पे सब फनकार बैठे हुए हैं। ये मेकअप डिपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ पे गेटअप्स होते हैं, मेकअप होते हैं, और इसके साथ साथ पीछे की साइड पे बाकायदा जो कपड़े हैं वो तैयार होते हैं गेटअप के हिसाब से। और यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है। हसीनाएं जिन्होंने स्टेज की दुनिया पे जलवे बिखेरने हैं वो तैयार हो रही हैं। अब हम स्टेज पे चलते हैं क्योंकि ड्रामे का टाइम होने लगा है और देखते हैं कि क्या चल रहा है। थिएटर का ये पर्दा अभी बंद है और तैयारियां जारी हैं और जो फनकार हैं वो रेडी हो रहे हैं। अभी ये पर्दा जब खुल जाएगा तो इसके पीछे हज़ारों शायकीन आज ड्रामा देखने के लिए आए हैं। ड्रामे के सितारों के साथ, फनकारों के साथ आपकी करवा रहे हैं मुलाकात और बहुत कुछ दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त फनकारों से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ड्रामा शुरू होने को है। फनकार यहाँ पर आ गए हैं और फनकारों से करते हैं बात। हमने देख लिया है सरफराज विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ आई हुई हो मरवा? मुझे लगता है मेरे से लड़ने लगे। कहाँ आई हुई हो? मैं आज आपको जो है ना वो देखने के लिए आई हूँ। एक तो ये समझ से बाहर है कि इतने अरसे बाद मुलाकात हुई और अकेली पागलों की तरफ फिर रही हो। मैं देख रहा हूँ कि थिएटर पूरा दिखा रही हो। ये है ना वो जुगतबाज और मुझे जुगते लगा रहे हैं। और सुसरी न्यू चैनल की तुझे आपको समझ नहीं लग रही किधर आई हुई हो? मैं आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और इस वक्त दुनिया स्टेज पे क्या क्या चल रहा है। मरवा बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं और मरवा को हम अब से नहीं जानते। जब हम ये बहुत छोटी होती थी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी अम्मी से पूछूंगी। तो ये आज हमें आ गई है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या चल रहा है इस ड्रामे में, क्या किरदार है? खूबसूरत ड्रामा है, कहानी है, स्टोरी है, एक फिल्म है। बिल्कुल इसको हम ड्रामा तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल फिल्म है। यानी चूड़ियाँ ड्रामे का नाम है, जिसके राइटर डायरेक्टर कैसर सुनावला साहब हैं और बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा पेश किया जा रहा है जिसमें या आप अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ बैठकर देख सकते हैं। यानी इसमें ना कोई ऐसी कॉमेडी है, ना कोई ऐसा डांस है, बिल्कुल खूबसूरत कहानी है। अच्छा सरफराज विकी, आपके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर इतने वो हो गए हैं, जुबान ज़द-ए-आम हो गए हैं। सुसरा क्या डायलॉग्स हैं? सुसरा वे पुत्रा इत्थे खलोता है, पिंड नहीं जाना तू? जाना है पिंड, क्यों नहीं मां, क्यों नहीं जाना? जो मैं तेन कहा मां कि मैं अपने प्यो का बदला लैन तो पहले नहीं जाना। मेरे पुत्र बदले नहीं लेने, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा मां, तू भी प्रोड्यूसर को शो तो बाद पैसे लेने ही वास्ते मुफ्त में ड्रामा कर दी। बिल्कुल। और ये जो फन ही फन चल रहा है इस वक्त, सादिया शेख आ गई हैं जो कि ये बहुत सीनियर अदाकारा हैं, रोल कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ये मुझसे काफी बड़ी हैं। अल्लाह तू छुन्ना काका है ना? क्या बहुत छुन्ना है तेरे। मरवा बताओ, जब मैं छोटा सा रेड के आ रहा था, जब मैं छोटी थी उन्होंने बताया तो है कि मैं फीडर बनाता था। नहीं, ये 55 का हो गया, अभी भी कह रहा मैं हीरो आऊँ। लेकिन कमाल है, इनको दाद के ये मुस्तहिक हैं कि अगर 55 के भी हो गए हैं तो स्टिल इतने यंग हैं। माशाल्लाह हीरो 56 का माशाल्लाह, एक साल बढ़ा दिया, एक साल कम। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। देखिए ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि उसने अच्छा मुझे... क्या राज क्या है इतना मतलब यंग और पूरा आप पूरा शाहरुख खान दिखते हैं? अरे उसका राज ये है कि खूबसूरत चेहरे देखता रहता हूँ। अच्छा, सादिया शेख साथ साथ रहती है? नहीं, खूबसूरत एंकर आशा चौधरी। मेरा मुंह पे जिगराफिया बना हुआ है। खुद तक नहीं आ रही हो कि मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर किसी को बनाया और हर इंसान खूबसूरत है, उसका दिल प्यारा होना चाहिए। उसकी मैं राज यही है कि खुश रहता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ और टेंशन देते हैं लेते नहीं। अच्छा चल जल्दी से डायलॉग जो है ना वो क्या ड्रामा खुल जाएगा। दूसरी एक लड़की आदमी को ससुरा बना देती है, शोखो चंचल अदाओं से, जुल्फों की घटाओं से, भीगी भी पलकों से मन के तार को छेड़ती है, मन का गाना सुनती है और भाग जाती है। सुसरी एक लड़की
सुसरी एक लड़की आदमी को सुसरा बनाती है, घर बुलाती है, बिरयानी का कह के हलीम खिलाती है, बेड पे सुलाती है, जज्बात को भड़काती है। लेकिन सुसरी एक लड़की आखिर में सिर्फ खुसरा मिलाती है। सुसरी एक लड़की आदमी को सुसरा। सुसरे बाहर कोई आया आंदा सुसरा का हार है। ये घर है पागल होता बेवकूफ आदमी, ये तो डायलॉग चल रहे हैं। और एक ही लड़की आती है सुसरे को खुसरा बनाती है। अच्छा सादिया शेख, वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, वो क्या था? मिस वर्ल्ड में मैंने ड्रामा किया था, वो उसमें मेरा छोटा सा एक्ट था। वो उसमें वो मुझसे पूछते हैं विक्की साहब और रूबी अनम साहबा कित्थों आई हैं, मरीद क्यों आई हैं, तो मरीद के किथे की काम कर मिस वर्ल्ड और मरीद के जी। तो मिस वर्ल्ड क्या स्पेशली होती ये है मरीद के की मिस वर्ल्ड है ना। आप देखे ना मुंह ते देखो। अच्छा क्या पैगाम देंगे ड्रामा शुरू होने को? यार मुझे पीछे से जो है ना वो प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं कि बस खाली करें स्टेज, लोगों को जो है बस ना। एक ही पैगाम है भैया, ड्रामा देखने आए, जहाँ फैमिली ड्रामा हो रहा है तमासील थिएटर में आए। और आने वाले फनकारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता एक्टिंग सीख के आए, जुगते मत सीखें। हाँ जी, और माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा ड्रामा है, इसका नाम चूड़ियां है और तमासील थिएटर और में दुआ कीजिएगा मरवा का ये शो बहुत हिट हो जाए। मेरी दुआएं भरपूर इसके वो हिट साथ ही हैं। होगा और क्योंकि वो हिट है। और मरवा अल्लाह आपको बहुत बड़ा वो एंकर बना दे, बहुत बड़ी दुनिया जी, की अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी एंकर हो आप। उसके बगैर सारे एंकर मर जाएं, आप अल्लाह अकेले रहम रह करे। जाएं। ओ, बस बहुत हो गया। और लोगों से भी बात करते हैं। अरशद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस ड्रामे में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। और हमेशा ही जो थिएटर की दुनिया है उसमें अरशद मलिक साहब का बड़ा किरदार है और बड़ी मेहनत के साथ लोगों को हंसाते भी हैं और अपनी जानदार अदाकारी के साथ लोगों से दाद भी वसूल करते हैं। अभी पिछले दिनों इनका ड्रामा था जिसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया जो कि यादगार रह गया। इनसे बात कर लेते हैं कि आज का ड्रामा क्या है और आज के ड्रामे में इनका क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम अरशद मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? बस ये चूड़ियां ड्रामा कर रहा हूँ, इसमें मेरा नेगेटिव रोल है। अच्छा विलन जिसे कहते हैं हम। अच्छा विलन है। जी। तो विलन जो है ना, वो विलन के बारे में ये होता है, यहाँ तो वो किसी का कब्जा कर लेता है, यहाँ तो किसी की बच्ची शची निकाल के ले कत्ल कर जाते देता हैं, है। कत्ल भी कर देता है। हाँ। हाँ, इसमें कत्ल किए हैं। अच्छा किए हैं। हाँ, रिश्ता मांगा उन्होंने नहीं दिया तो उनके बंदे मार दिए। अच्छा वैसे आप हकीकत में तो ऐसे नहीं लगते। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने सारी जिंदगी, जी मुझे 52 ईयर्स हो गए, तो मैंने नेगेटिव रोल ज्यादा किए हैं। ज्यादा नेगेटिव किए हैं। नेगेटिव, अच्छा चौधरी, ऐसे मैंने पार्ट बहुत ज्यादा किए। गुजरों के? हाँ नहीं, गुज्जर नहीं थे उस वक्त। स्टेज पे जो जो विलन होता है ना वो होता है। अच्छा गुज्जर तो फिल्मों में है, फिल्मों में गुजर है। स्टेज पे गुज्जर यहाँ चौधरी हैं। चौधरी हैं यहाँ। अच्छा। चौधरी, मलक, मियाँ साहब, मियाँ ऐसे साहब। लोग हैं। नहीं आप मियाँ साहब को कुछ नहीं कहना, मियाँ साहब आ गए हैं। नहीं कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे, आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। सही। हाँ, कोई भी आए। तो अरशद साहब इस ड्रामे में क्या किरदार है आपका कि वो नेगेटिव तो है लेकिन बने क्या हुए हैं? मैं चौधरी बना हुआ। अच्छा चौधरी बना हूँ और मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छा करूँ। अच्छा अगर आपको टाइम मिले तो आप ड्रामा जरूर देखें। जरूर देखेंगे। हमारे देखने वालों को कुछ डायलॉग्स तो बताएं इस ड्रामे के। अच्छा। क्योंकि लोग थिएटर को बहुत ज्यादा पसंद तो करते हैं मगर पिछले कुछ टाइम से फैमिलीज और लोग काफी दूर हो गए, उनके ख्याल में ये थिएटर कोई और ही दुनिया बन गया। लेकिन खैर अब फिर दोबारा से बेहतरी हुई, ड्रामा एक्ट में भी तब्दीली हो रही है जो कि खुशाइंद है और फैमिलीज भी जो रूठी हुई फैमिलीज हैं थिएटर से खास तौर पे वो भी वापस आना शुरू हो गई हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ इसमें जी। जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं बालिया, तू नहीं बोलेगा, मैं बोलांगा या रानी बोलेगी। रानी कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा सही है। सोनम जो है ना, क्या नाम है उसका? अच्छा यानी मतलब चौधरी साहब की भी दहशत और उनकी बेटी की भी हाँ, दहशत है। बेटी भी जो है वो भी नेगेटिव है। बेटी भी नेगेटिव है। नेगेटिव है। सही हो गया, यानी सारी फैमिली नेगेटिव फैमिली है। जो है ना पूरी। अच्छा अरशद साहब क्या कहेंगे अपने जो देखने वालों को जिन्होंने अब दोबारा से एक उम्मीद जो है बनाई है कि अब थिएटर जो है वो फिर से ठीक होना शुरू हो गया है? देखिए बात ये है कि ये कैसे सुनावला साहब ने कोशिश किया बड़े, स्क्रिप्ट गायब हो गया था। जी जो बिल्कुल। मेरा आपने पहले ड्रामा देखा है ना, वो मैंने बड़ी मेहनत से किया है।
बिल्कुल ऐसे याद ही। करके जो राइटर ने लिखा है, कैसर साहब ने लिखा था, वो मैंने बोला है। बिल्कुल। अपने पास से कोई फिल्मपति जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में, ये थिएटर की जुबान में, वो मैंने नहीं किया। मैंने जो लिखा हुआ था, जो मैं जब स्टार्ट आया था सन 70 में, मैंने पहला ड्रामा किया था। अच्छा, कौन सा ड्रामा था, क्या नाम वो था? चौकीदार, वॉचमैन। उसमें खुर्शीद कमाल साहब, पीछे उनकी डेथ हुई है जी जी। जी, वो थे। फौजिया दुरानी साहब थे, आगा अब्बास होता था, एक नजमा मलिक साहिबा हमारी, यानी सारे ही हमारे सीनियर आर्टिस्ट। जी जी। सही हो तो मैंने गया, उनके साथ पहला ड्रामा किया था। सही हो गया। तो उस वक्त स्क्रिप्ट मिलता था हमें, मौजू मिलता था, कोई मौजू कहानी का मिलता था। सबक मिलता था। जी जी। और जो कैरेक्टर बनने को मिलता था, वो उस पर मेहनत करता था, सही। होमवर्क करते थे हम लोग, ऐसे नहीं करते थे कि अच्छा, इसके अलावा भी कोई आपका जरिया मौश है या सिर्फ थिएटर से कमाते नहीं, हैं? मेरा कोई जरिया मुआश नहीं है। यहीं पे ये मेहनत करते अल्लाह हैं। ने मुझे बस इसी काम पे लगा दिया, तो यही कर रहा हूँ मैं। सही हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको ले आए हैं थिएटर की दुनिया में। यहाँ पर हमारे ऐसे शाहकार मौजूद हैं, ऐसे रोशन सितारे जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ सज्जाद शौकी साहब से, जो कि हमारे कॉमेडी के बहुत अच्छे स्टार हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल काम होता है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, और इसमें इनका बहुत किरदार है। बिलाशुबा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना एक इबादत भी है। सज्जाद शौकी साहब से बात करते हैं कि इस ड्रामे में क्या किरदार निभा रहे हैं और ड्रामे पे ड्रामा कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इस ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा हूँ बड़ैच नसरुल्ला। अच्छा। तो 2 मुरब्बों का मालिक हूँ, तो अपनी बीवी के नाम मुरब्बे लगा चुका हूँ। अच्छा। तो ड्रामे का नाम चूड़ियाँ है। इसके जो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं वो कैसर सनाउल्लाह साहब हैं। तो यानी जट्टों को सही रगड़ा लगाने लगे आप? जी बिल्कुल, जट्टों को रगड़ा लगाने लगे। अच्छा, मुल्तान से आप बिलोंग करते हैं, सराइकी टच भी आपकी लैंग्वेज में है। तो सज्जाद, कितना काफ़ी अरसे से काम आप कर रहे हैं? मैं जी 20-22 साल से काम कर रहा हूँ ये स्टेज का। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब मेहनत तो है, हर पल हर कदम मेहनत है। जी, स्टेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीवी में टेक होती है, फिल्म में टेक होती है, स्टेज में टेक नहीं होती है। लाइव चल रहा होता है तो जो जुमला निकल गया मुंह से वो निकल गया। तो इस पर हमें बहुत कंट्रोल करके बोलना पड़ता है। और आजकल तो वैसे भी बड़ी सख्ती हुई है, हम ड्रामे को फैमिली की तरफ लेकर आ रहे हैं, फैमिली आए हमारे पास। अच्छा, जब इस करियर की तरफ आप आए थे तो घर की तरफ से सपोर्ट थी या मुखालफत थी? बस शुरू में तो आपको पता है कोई भी इस काम की इजाज़त नहीं देता, स्टेज की खास तौर पर। अच्छा। और टीवी फिल्म की दे देते, तो इसमें इजाज़त नहीं मिली थी। फिर पहले शौक था, अब मजबूरी बन चुकी है कि अब करते हैं। सही हो गया। यानी मतलब जब आप मारूफ हुए, मशहूर हो गए, तो घर वालों ने कहा नहीं जी अब आप कंटिन्यू करें। हाँ, जब पैसे आने लगे तो वो कहते अब अच्छा। करें, यही ठीक है। नहीं, लेकिन स्टार भी तो बन गए ना। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह पाक। अच्छा, कैसा लगता है जब इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और जब आप थिएटर पे अपने जलवे बिखेरते हैं, क्योंकि अदाकारी बहुत मुश्किल काम है, और वो भी बगैर जो है वो रिकॉर्डिंग के जाके लाइव लोगों को हंसाना? जी, ये एक बहुत मुश्किल काम है। लोगों को देखने में आसान लगता है, लेकिन है ये मुश्किल काम। हम 600-700 बंदे को डेली अपना ड्रामा दिखाते हैं। डेली के वाइज मतलब पब्लिक इतनी हमें देख जाती है, 700-600। तो उसमें जो है ना फैंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इज्जत मिलती है, तो चस आती है काम करने। चस आती है। रुलते गए पर चस बढ़िया है। रुलते गए पर चस बढ़िया है। तो जो लाइक करते हैं ना, थोड़ी मेरी उर्दू है, पंजाबी किस्म की बेच मैं बोल देता हूँ जेड़ा कुछ भी आता है। अच्छा। तो सराइकी में मैं मतलब वो जो इधर का पार्ट कर रहा हूँ वो मेरा इस लैंग्वेज में है कि सराइकी और उर्दू मिक्स है। अच्छा। तो चौधरी नसरुल्ला बड़ा है जो 2 मुरब्बे तुम्हारी धी के नाम लगा चुका है, हाल ही तक मेरी धी नहीं बुए से टोर रही है। मैं बड़ा परेशानी में हूँ, मेरी धी रन वापस कर देगा। ये इस तरह का फिर रन वापस होगी ड्रामे में? अल्लाह करे हो जाए, मुझे उम्मीद नहीं है। सास मेरी जो है ना वो कपत्ती है। अच्छा, कपत्ती है, बड़ी डाडी है। और ससें मुझे पता नहीं क्यों ऐसे होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छा, सस। आप शादीशुदा है? जी, शुदा शादी। वैसे रियल में भी सास डाडी है?
नहीं, मेरी रियल में सास, रियल की सास का बात कर रहा था मैं कि रियल में मेरी सास बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी माँ की जगह पर। अच्छा, लड़कियां जाहिर है आपकी फ़ैन हैं, और जब लड़कियां जाहिर है आप सोशल मीडिया पर भी हैं, मैसेज भी आते होंगे, तो घर से कोई डांट शांट तो नहीं पड़ती? मुझे पहले पता था आप खतरनाक सवाल करेंगे। नहीं, ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक है। पहले पहले तो मैंने एतबार अपना फुल बनाया हुआ था, बताया हुआ था बेगम को कि मैं शोबिज़ में हूँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खराब होता गया। अच्छा, यानी ज्यादा फैंस हो गई। मैं नहीं खराब था, लेकिन ये काम का जो होता है, जो नई लड़कियां आती हैं वो इस तरह से टच होने की कोशिश करती हैं कि भाई हमें काम मिलेगा या ये अच्छी पोस्ट पर हैं तो हमें भी अच्छी पोस्ट पे ले जाएंगे, मतलब यही होता है। लेकिन वो जो है ना उसका रंग कोई और निकल आता है। ये फील्ड ऐसी है, इसमें कोई किसी से हंस कर बोल भी ले तो वो कहते हैं इसका कोई गलत मतलब ले लिया जाता है। कोई देखने वालों के लिए, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें? देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि आप अपनी माँ का अदब करें। यकीन माने, एक मैं मुसलमान होने के नाते और आपका मैं भाई हूँ, अगर आप समझे तो सिर्फ माँ का अदब जो है ना, आप इधर उधर मुर्शिद ढूंढते हैं, उनके जाकर मुरीद होते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके घर बहुत बड़ा पीर बैठा है। जिसकी माएँ हैं उनको इन बात की कदर नहीं है, जब वो चली जाती हैं तो कदर बाद में होती है। तो आप अपनी माँ का अदब करें। थैंक यू। वड़ाइच साहब जान तो पहले एक और डायलॉग हो जाए। चौधरी नसरुल्ला वड़ाइच चूड़िया ड्रामे दे विच काम कर रहे थे। तमासील ऑडिटोरियम कैसर सनाउल्ला दा ड्रामा लगा और ते आना ना भूलना है, पूरा हफ्ता चलेगा, बल्कि हो सकता है कि आगा भी टूट जाए। मेरी जनानी नहीं दे रहे, आओ जनानी मिल जाए, 2 मुरब्बे ना लाई खलोता देंगे, धिक्का मारी जाती साथ में यार। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि बात हुई सजाद शौकी साहब से, जो कि दुनिया कॉमेडी का एक ऐसा रोशन सितारा है जिनके बहुत से चाहने वाले हैं और बहुत अनथक मेहनत से उन्होंने अपना मकाम बनाया है। और अल्लाह करे कि ये ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। चलते हैं दूसरे फनकारों की तरफ और करवाते हैं आपकी मुलाकात। जैसे कि हमने आपको स्टेज के नज़ारे दिखाए और ड्रामा स्टार्ट हो गया, मगर तैयारियां पीछे जा रही हैं। अदाकारा अयान अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेडी हो रही हैं, अपना गेटअप कर रही हैं, और इनसे आज पूछते हैं कि ड्रामे में कौन सा किरदार निभा रही हैं और कैसा लगता है दुनिया स्टेज में फ़न बिखेरना, लोगों की मोहब्बतें वसूल करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसा लगता है यान? इतना मुश्किल काम है ये, लोगों को हंसाना, उनकी तवज्जो हासिल करना। अब आदत हो गई है, आदत हो गई, ना करें तो मजा नहीं आता। अच्छा, घर में बैठ के ना सुकून नहीं आता, लेकिन ये भी है कि अगर घर में रहें भी तो अच्छा भी लगता है, लेकिन काम तो फिर करना पड़ेगा ना साथ साथ। ये जो पीछे बिजलियां कड़क रही हैं ना, ये ड्रामे का सीन है, और चूंकि पीछे ड्रामा भी चल रहा है और हम बैक स्टेज हैं, और बैक स्टेज क्या कुछ होता है, कितनी मेहनत होती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा यान, फिल्म्स, टीवी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है आजकल? फिलहाल तो मैं स्टेज ही कर रही हूँ। स्टेज कर रही हैं? हाँ, स्टेज कर रही हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं टीवी करूँ। टीवी करें, और मुझे कहीं से भी ऑफर आती है तो मैं हैप्पी हो के ये थिएटर को मैं खैराबाद कह भी सकती हूँ। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि थिएटर को भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और इतनी मेहनत से काम करना, और मुझे लगता है कि लोगों को एंगेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। कई तो पब्लिक में से ऐसे होते हैं, कई नेगेटिव भी बहुत बोलते हैं, हाल में से आवाज़ें भी लग जाती हैं, तो जो लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है, और जो नेगेटिव बोलते हैं उनके लिए क्या कहें, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। अच्छा यान, दिल कुड़ता है कि जब आप जाती हैं तो किसी की तरफ से कोई नेगेटिव जेस्चर आ गया, फिर उसमें क्या ख्याल आता है कि इसकी तरबियत ही ऐसी है? बेशक, मैं वो कहते हैं ना कि वो मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं बोल देती होती हूँ सेट पे खड़े होके। अच्छा। मैं इस मामले में बिल्कुल भी वो नहीं कहती कि यार मेरी इंसल्ट होगी, आगे से कोई बंदा क्या जुगत क्या लगती है? जुगत कोई भी वो अगर कोई नेगेटिव बात कर दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को हुटिंग की आदत होती है। हाँ, वो हुटिंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करती हूँ कि आपके ज़र्फ को सल्यूट है।
और इतने में अगला बंदा चुप होके बैठ जाता है। सही है, उसको समझ आ जाती आपकी है। तरबियत को सलाम है, और इतने में वो उसको अकल आ जाती है। वैसे तो कहते हैं बातें मुखालिफ चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें भी इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। जी बिल्कुल, ये साथ साथ ही है, लेकिन बुरा भी लगता है ना फिर। अच्छा, इस ड्रामे में आज कौन सा किरदार, क्योंकि आज अपने बालों को वाइट किया हुआ है, कोई मतलब थोड़ा एजेड वाली लुक दी है। हाँ, मैं चुदरानी का रोल कर रही हूँ। अच्छा, चौधरानी, नरगिस बेगम। अच्छा जी बिल्कुल। ये कौन सी नरगिस है, फिल्म स्टार नरगिस या? नहीं, वो तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो जहाँ तक गई। अब हमारी भी सोच है कि हम भी वही लेवल पे जाएं, तो उनकी तो फिर क्या ही बात थी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो सबके लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ऐसे ही है। तो मैं फिलहाल नरगिस बेगम का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ड्रामे में मेरी 2 बेटियां हैं जो कि मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा नरगिस, क्या डायलॉग्स हैं, क्या कहती हैं जाके? स्ट्रिक्ट टाइप की है वो, ठीक है। एक सौतेली बेटी है उसकी। डाडी औरत है नरगिस हाँ बेगम। जी, बंदे ते भी हुक्म चलता है ना, उन्हें भी अच्छा। कह देंदी है वे चुप करके बैठ, हूँ बोलना नहीं है, अंदर चल, उन्हें भी कह देंदी है। तो 2 बेटियां हैं, एक तो सौतेली बेटी है और उस पे जुल्म सितम करती है वो। अच्छा। और एक मेरी अपनी बेटी है, वो तो फिर मेरी अपनी है ना, उसको मैंने सही क्या है। कहना है, वो तो लाडली है। अच्छा अयान, इस ड्रामे के थ्रू मैसेज क्या दिया गया है? मैसेज ये दिया गया है कि जैसे आपने चूड़ियां फिल्म देखी है ना, ये बिल्कुल वही सीन है अच्छा। ड्रामे पे। तो मैसेज बहुत अच्छा है। पब्लिक आए 2 फैमिलीज के दरमियान, और उनकी लागतबाजी थी, बंदे उनके भी मरे, इनके भी मरे, और मतलब खानदानी दुश्मनियां और खानदानी दुश्मनी है। तो मैसेज यही है कि अपनी दुश्मनियों को छोड़ के मोहब्बत से रहें, अपनाएं मोहब्बत को। तो बस जुल्म सितम जो ये कर रहे हैं वो नहीं। क्या देखती हैं थिएटर का फ्यूचर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, तरामीम हो रही हैं ड्रामा एक्ट में, और कैसर सनाउल्लाह साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है। मैंने तकरीबन 8 से 9 साल काम किया है आउटडोर में, लेकिन मैं जब से लाहौर में आई हूँ मुझे अपना वजूद का पता चला है कि नहीं यार, अयान तो है कुछ। और मैंने कैसर सनाउल्लाह खान साहब के 2 से 3 प्ले उनकी डायरेक्शन में किए हैं, तो मुझे बहुत मजा आया। ये भी उन्हीं की डायरेक्शन है, ये जो चूड़ियां फिल्म की है। अच्छा अयान, बुरा नहीं लगता इतनी जवान लड़की को थोड़ा सा बाल वाइट कर दिए गए हैं? नहीं, रोल है, रोल है, रोल इज हर रोल में रंगने के लिए तैयार हैं। बेशक। मैसेज क्या देंगी जो लड़कियां आना चाहती हैं? आना चाहती हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि फील्ड बुरी नहीं है, इसको बनाया गया है, ठीक है। आए और अपनी मेहनत और लगन से आगे जाएं, शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि आजकल की लड़कियां कर ऐसा रही हैं ना, शॉर्टकट, आप भी समझ रही हैं। मैं किसी की बात नहीं करती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। मेहनत से अपनी से। बहुत शुक्रिया यान आपका। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रामा किस तरह से बनता है और उसमें कितने लोग अहम किरदार अदा करते हैं, और बैक स्टेज की दुनिया जो कि शायद आपने कभी नहीं देखी, बैक स्टेज की दुनिया भी आपको दिखा रहे हैं। अभी शाहिद इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और बहुत से टीवी चैनल्स पे अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, और हमारे बहुत ही सीनियर फनकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो रेडी हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन से उनको पकड़ लिया, मैंने कहा सर पहले आप हमारे साथ बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद इकबाल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सरप्राइज मिला कि आप यहाँ थिएटर में भी जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैम असल में जो परफॉर्मेंस है ना, वो बेसिकली तो हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो टेलीविजन है, स्क्रिप्ट है, अच्छा स्क्रिप्ट हो, पीटीवी का ड्रामा हो, तो वी लाइक इट, वी लव इट। मैंने 35 साल पीटीवी पे काम किया है, हमेशा स्क्रिप्ट के साथ, खासतौर पे सराइकी ड्रामे आई डिड द लीडिंग रोल। 90% सराइकी ड्रामा जो है ना पाकिस्तान टेलीविजन से, उसमें मेरा लीडिंग रोल। अच्छा, तो मैम कहने का मतलब है कि आपको ये कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं कि थिएटर और टीवी का क्या कंपैरिजन है। नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि इतना बड़ा फनकार थिएटर की दुनिया में भी, और वो थिएटर जो कि ज़बू हाली का शिकार हो रहा था, उसको आप लोग बचा रहे हैं, और दोबारा से अब ड्रामा एक्ट भी चेंज हो रहा है जो कि बहुत पुराना बना हुआ था कायदे आजम के दौर का। जी मैम, ये बहुत ही इट्स आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ प्लेयर। ये मैं यहाँ ये कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी हसरत है कि स्क्रिप्ट हो। वी लव द स्क्रिप्ट, वी लव द सब्जेक्ट,
वी लव द स्टोरी जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैम, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो थिएटर है ना, वो जैसे अभी आपने कहा कि ज़ुबू हादी का शिकार है, तो हाशी की तरफ चला गया और यानी की तरफ चला गया, मौज़ूआती एतबार से कुछ रहा ही नहीं लोगों के लिए। ये ठीक है कि हम कॉमेडियन हमारे स्टार हैं, जी जी, कॉमेडी बुरी चीज नहीं है, कॉमेडी बहुत अच्छी चीज है, बट इट शुड बी सिचुएशनल। सिचुएशनल कॉमेडी लिंक के साथ अगर हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। कॉमेडियन काम करें, जी भर के काम करें, हम उन्हें रोकते नहीं है, लेकिन जहाँ ड्रामा बोलना होता है, जहाँ ट्रेजेडी करनी होती है, जहाँ आपने सब्जेक्ट को स्क्रिप्ट के साथ लिंक करना होता है, मैम वहाँ काम चाहिए, वहाँ आपका आइडियो लेवल अच्छा तो शाहिद साहब इस ड्रामे में क्या किरदार निभा रहे हैं? मैम अभी थोड़ी देर पहले आप अरशद मलिक साहब से कह रही थी कि वो अभी आपने वो ड्रामा देखा दिल है कि मानता नहीं, जी जी, उसमें जो अरशद मलिक साहब थे वो मेरे बड़े भाई का रोल कर रहे थे और मैं उनके छोटे भाई का रोल था। उसमें कामरान मुजाहिद, इट्स अ गुड साइन कि कामरान मुजाहिद ने उस ड्रामे में काम किया और हम एक सब्जेक्ट के साथ, एक स्टोरी के साथ हम आगे बढ़े हैं और हमें मौका दिया गया डायलॉग्स का और बाकायदा स्क्रिप्ट था। और नाजरीन, ये जो थड़ थड़ और खन खन और पता नहीं कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, ये पीछे ड्रामा चल रहा है। हाँ जी, ये म्यूजिक है। जब कोई कैरेक्टर एंटर होता है तो उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक वो म्यूजिक दिया जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मैम कि ये तब्दीली जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं टीवी का ड्रामा तो हम देखते हैं, सब देखते हैं, उसकी अपनी व्यूअरशिप है। बिल्कुल ऐसे ही है, व्यूअरशिप अपनी है। आप जितने भी अभी रिसेंटली मैंने बड़ा एंजॉय किया, नियो टीवी से मैं मुखातिब हूँ और अभी रिसेंटली मैंने वसी शाह साहब का नियो पे जबरदस्त 1.5 साल मैंने वो प्रोग्राम किया है और आई हैव ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसमें आप मेरे सेगमेंट देखें, उसमें मैंने सरायकी कैरेक्टर किया है। उसमें मतलब ये है कि मुझे ये सब्जेक्ट दिया जाता था कि मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई है, तो मुझे ये कहा जाता था, ये फॉर्मेट था कि मुझे सरायकी बोलने हैं। अच्छा। और जो मेरी बीवी बनी हुई है वो पंजाबी बोल रही है, तो आप एपिसोड निकालें जबरदस्त के, तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है। मेरे लिए नियो टीवी की तरफ से ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर शुरू होगा तब भी मैं उसका हिस्सा रहूंगा। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब। और भी फनकारों से बात करते हैं, बस एक मैसेज दे दें छोटा सा कि जो ऑडियंस रूठ गए थे थिएटर से। ऑडियंस जो रूठी हुई है, हम उसे तो मनाना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपने अच्छे ड्रामे से। वही फैमिली को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये जो रिवाइवल ऑफ द ड्रामा है ना, दैट शुड बिकम इंशाल्लाह रिवाइवल ऑफ द ड्रामा होगा, अच्छा ड्रामा होगा, अच्छी फैमिलियां आएंगी और हमारा थिएटर सजेगा और जरूर सजेगा और इन्हीं अच्छे सब्जेक्ट के साथ सजेगा, जरूर सजेगा। आयशा चौधरी दुनिया स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और बड़ा अच्छा लग रहा है इन्होंने कम बैक किया स्टेज का और दोबारा नज़र आ रही हैं और बड़े अच्छे ड्रामे में कैसर सनाउल्लाह साहब ने इनको कास्ट किया है। आयशा, बात अंदर ही रह गई थी, आपका कबूतर बहुत तंग कर रहा था। हाँ जी, वो बस आपको पता है ना कि कहते हैं कि हम आज़ाद पंछी हैं, हमें आज़ाद रहना चाहिए। तो बस जो पंछी होते हैं उनको कैद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी जो ड्रामे की थीम है उसमें इस कबूतर का, ये देखिए, इसको काबू ही करना मुझे खुद बल्कि जो है ना आता नहीं है पकड़ना, लेकिन खैर दबा के पकड़े चोना प्लीज। अच्छा आयशा, क्या चल रहा है इसके अलावा लाइफ में? आपको पता है जैसे कि शादी है तो घर में तो ज़ाहिर है, फिर एक घरेलू हूँ मैं, एक ख़वातीन जो होती हैं घर की देखभाल करती हैं और अपना ससुराल अपना घर दोनों को मेंटेन रखना। इसके अलावा जो है ड्रामे के अलावा और छोटे मोटे काम होते हैं, कोई टीवी सीरियल हो जाता है, कोई एड्स हो जाती हैं या कोई फिल्म का। तो आयशा, कितना मुश्किल है घर को भी मैनेज करना, हस्बैंड भी और फिर इतनी ऑडियंस को भी, और आयशा चौधरी चाहिए सबको। नहीं, ये बस अल्लाह का करम है कि मैनेज हो जाता है और ज़ाहिर है फिर काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आज ड्रामे में कौन सा किरदार निभा रही हैं?
साइमा जी का। साइमा जी का। ये चूड़ियाँ फिल्म को जो है वो रीमेक हाँ जी, किया गया है। इसको थोड़ा वो चेंजिंग अच्छा। जो इसमें की है। बाकी जो है वो साइमा का जो मेन रोल था वो मैं कर रही हूँ। बड़े मेरे लिए एजाज़ की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। साइमा हमारी बड़ी मंची हुई अदाकारा हैं और मेरी उनको बहुत आप favorite बाकायदा ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं उन्हीं को एक्ट करके। तो एंट्री कर रही हैं आप? मैं अभी जा रही हूँ, एक एंट्री होगी, अभी सेकंड एंट्री है। अच्छा। उसके बाद मेरा सॉन्ग है। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरी सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग है जी, नहीं ये सरप्राइज है। सरप्राइज है, देखने वाले देखेंगे। हाँ जी, तो आप देखिएगा ना अभी। बिल्कुल मैं देखूंगी। अच्छा मुझे आयशा ये बताएं कि आपकी जो साथी अदाकाराएं हैं उनके साथ कैसा टाइम गुजरा है? बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो तो ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं और जो हमारी जूनियर आर्टिस्ट हैं नहीं आने वाली वो थोड़ा थोड़ा सा बस उनके साथ हो जाता है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि सीनियर की क्या रिस्पेक्ट होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी सीनियर की बहुत इज्जत करनी चाहिए। अगर वो अपनी सीनियर की इज्जत करेंगे तो वो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अच्छा बड़ी जो फीमेल है उनको जेलसी भी होती है, वो कहती हैं अच्छा शादी हो गई थी, ये चली गई, ये फिर आ गई, तो उनकी जेलसी और वो उस पे क्या कहेंगी? नहीं मैं गई नहीं थी, मैंने थोड़ा स्टे लिया था। ज़ाहिर है अच्छा। शादी में फिर ज़रा अपने हस्बैंड को भी तो टाइम देना होता है, घूमना फिरना होता है, तो इसीलिए फिर मैंने जो है वो 1 साल का गैप दिया। अच्छा। और फिर मैंने सोचा कि दोबारा से मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आ गई। सही। तो जो हसद करती हैं उनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनसे यही कहूँगी कि हसद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंसान अपने काम पे तवज्जो दे, अपने काम से मनवाए सबको। और ये जो हसद होती है इंसान को जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो हसद कभी भी ना करें, हमेशा दिल से प्यार करें और दिल से जो है वो काम करें। ज़िंदगी में कितनी मुतमिन है? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। जितना किया जाए उतना कम है। अच्छा तो जो हसद करती हैं उनको मैसेज भी आपने दे दिया कि जेलसी नहीं करनी चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो आयशा काम के लिए मतलब खुद पे तारी कर लेती हैं काम? जी बिल्कुल। अब सोचेंगे मैंने इस गेटअप के लिए मैंने दिन रात एक की है, इवन कि मैंने मेकअप को भी नहीं देखा। मैं आप भी आई थी इंटरव्यू लेने, तो मैंने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, कि मुझे अपने सॉन्ग की इतनी टेंशन थी कि ऐसे करना है, लाइट होनी है। ये कबूतर जो है ये नहीं अवेलेबल था, मैंने इसको मंगवाया खुद। हालांकि ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की प्रॉप्स होती है। ये वो तो नहीं है जो उठ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी? ये वही है। देखिए मैंने पहचान ली है। हाँ जी। तो मैंने बहुत अपने काम के साथ जो है ना सिंसियर होती हूँ। हर चीज़ को ना मैं बहुत तसल्ली से, और मतलब कि मैं कहती हूँ उस गेटअप में मैं ना बिल्कुल डीपली उसके अंदर जो है ना मैं चली जाऊँ। स्कैंडल से कितना बचती हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत बचती पहले कोई भी स्कैंडल नहीं है अभी तक। अच्छा जिनके बहुत से स्कैंडल्स हैं उनको क्या मशवरा देंगी? उन्हें ये जैसे आपने सेफ रखा अपने उन्हें आप ये को। मशवरा दूंगी कि लगे रहो, एंजॉय करो। बहुत सी अदाकाराओं के साथ हमारी हुई है बात और हमने आपको बताया है कि थिएटर की दुनिया और ये काम कितना मुश्किल है। बराह रास्त लोगों को हंसाना, तफरीह के मौके फराहम करना, ये एक बहुत ही मुश्किल कठिन मरहला होता है। और हमारे साथ अदाकारा आफरीन खान मौजूद हैं जो कि बहुत मशहूर अदाकारा हैं और दुनिया रक्स में भी इनका एक खासा नाम है और बाज़-औक़ात स्कैंडल्स की जद में भी रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। आफरीन जी आफरीन खान। अच्छा आफरीन, कैसा लग रहा है? काफ़ी देर के बाद मैंने आपको देखा है, हमारी शायद मुलाकात भी कम ही हुई है, तो यहाँ पर क्या किरदार निभा रही है ड्रामे में? काम तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, काम से तो मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मगर मैं आउटडोर कर रही थी। अच्छा। आउटडोर से 4 महीने बाद लाहौर आई हूँ और तमासील में कर रही हूँ। तो ड्रामा आपको पता है कि चूड़ियाँ ड्रामा है। अच्छा। और स्क्रिप्टेड ड्रामा है, सबके रोल बहुत अच्छे हैं, तो मेरा भी उसमें रोल बहुत अच्छा है। क्या रोल है आपका? मेरे मंगेतर है, मैं उनके पीछे मिलने के लिए आती हूँ और कुछ लाइन से। अच्छा, कोई डायलॉग याद है? ये सेट पे बताऊंगी, पहले से प्राइस खत्म करना, लेकिन हमारे देखने वालों को तो बता देना। बस अच्छा है, आप आइए देखिए। अच्छा आफरीन, कहा यह जा रहा है कि अब ड्रामा एक्ट में काफ़ी चेंजिंग आई है और ड्रामे का दोबारा से रिवाइवल हो रहा है इस इंडस्ट्री का। फनकार बहुत खुश हैं कि दोबारा से फैमिलीज आ जाएंगी जो रूठी हुई हैं। अच्छी बात है ना, इसलिए तो एक्शन लिया, क्योंकि सर पर कोई होगा तो चेंजिंग आनी थी ना। इससे उन लोगों को फ़ायदा हो गया जिनको काम आता है।
जिनको काम आता है उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, वो काम करके अपना आप दिखा सकते हैं। बल्कि कुछ ऐसे माहौल की वजह से उनको भी ये करना पड़ता है, क्योंकि उनसे पहले इतने सॉन्ग्स हो जाते हैं, वो बेचारी शो स्टॉपर्स होती हैं, वो फिर उनको भी जोर लगाना पड़ता है। साफ काम से ये है कि पहले गाने से लेकर एंड तक साफ काम होता है, तो ऑब्वियसली फिर मेन लड़की को भी अच्छा कहा ये जाता है कि एक मछली जो होती है ना सारे तालाब को गंदा कर देती है। कोई एक कोई एक बुरा काम करता है तो उसकी छाप सब पे लग जाती है। तो आपने कोशिश की हमेशा अच्छा काम करने की? नहीं, हमने भी पंजाबी गाने किए हैं, हमने भी अपनी लाइफ में बड़ा कुछ किया है, सब जानते हैं, मगर एक वक्त के साथ एक ठहराव आता है इंसान में, जब उसका नाम बन जाता है। आफरीन खान बदल गई है। हाँ, उस नाम चेंज आया है, उस नाम को बरकरार रखने के लिए। और जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं आप में चेंजेस आ जाते हैं। पहले बचकाना दिमाग होता है। यानी आफरीन खान में चोर हो गई है। हाँ, चेंजिंग आई है शख्सियत में। के बाद मुझमें बहुत चेंजिंग आई। अच्छा, अब वाकई जो डांस है वो अज़ा की शायरी ही होगा? डांस जो है वो मैं ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स करती हूँ। अच्छा, आइटम सॉन्ग में ये होता है कि आपकी एक ही प्लेस होती है जो आपने एक्ट याद किया होता है, जिससे ज़्यादातर मैं इमोशनल सॉन्ग्स करती हूँ। सही, इमोशनल सॉन्ग्स, मारना पीटना रोना स्टोरी। और बिल्कुल जी, इस वक्त चूँकि ड्रामा चल रहा है तो फिर शोरो गुल भी हो रहा है और हर किसी को जल्दी है आने जाने की। और आफरीन से हमारी बातें चल रही हैं। आफरीन, मैसेज क्या देंगी जो लोग बुरा कहते हैं आपको? जितनी मुंह उतनी बातें। शोबिस फील्ड एक ऐसी है, यहाँ पर कोई औरत बुरखा पहनेगी ना तो कहेंगे हुन बड़ी हाजन हो गई है, बुरखा पा लिया सो। कोई अल्लाह के घर जाएगी तो कहेंगे हाँ भी क्यों शो ऑफ कर रही है, अल्लाह के घर जाके बखा रही है। यानी आफरीन, आपको लगता है कि यहाँ दुनिया पे खुदा तो ऊपर बैठा है, यहाँ पे बहुत से लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं। बस कहने का मकसद ये है, आपने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब आपने देना है, आप उतना करें जितना आपको पता आप जवाब दे सकें। सही, ठीक हो गया। ये जो फील्ड है ये सब दिखावे की, शोशा की है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं है, मगर ये हमारी जॉब है। सही, हमें कोई और हुनर नहीं आता, हमने ये काम करना है, ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं उसको कितना गंदा कर लूँ, कितना अच्छा कर लूँ। अच्छा आफरीन, बहुत से लोगों को, लड़कियों को जेलसी का एलिमेंट बहुत होता है, आपसे भी ऑब्वियसली बहुत सी जेलस होती रही भी हैं, क्या कहेंगी वो जो जेलस होती हैं? अल्लाह उनको इज्जत दे, उनके सदके मुझे भी दे। मैं कितने लोगों के बीच में रह के स्टार बनी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, मैंने बहुत पहले, जब मेरी आपकी पहली मुलाकात थी तो आपने कहा कि जब मैं आई थी तो मैं ये सोच कर आई थी कि आफरीन खान ने अपने गोल्स अचीव करने हैं, टारगेट अचीव करने हैं, और आपने कहा कि मुझे 3 या 4 सालों में अल्लाह ने घर दे दिया, बहुत कुछ। तो आपने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। कितनी थैंकफुल है इंसान, जितना शुक्र अदा करे ना सबसे पहले कि मुझे आम से खास बना दिया, फिर उसके बाद मुझे इतनी जोगा बना दिया कि मैं किसी को यूं ना करूं। सही, अल्लाह पाक ने मुझे खुद कमाने के लिए, खुद कफील हो गई, खुद कमाना है, खुद खाना है, किसी को जवाबदेह नहीं है, किसी की मुहताजी नहीं है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें काम है। मैं तो कहती हूँ जेलसी में कुछ नहीं पड़ा, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, जूनियर्स को आपस में इकट्ठा करो, प्यार करो, टीम वर्क होता है, अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं होता। अच्छा आफरीन, एक तल्ख सा सवाल है, ये पूछना मैं चाहती हूँ कि बहुत सी अदाकाराओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो पहली रोज़ होती हैं ड्रामे के, जो शायकीन होते हैं वो उनके फैंस बैठे होते हैं, तो जब दूसरी लड़कियां आती हैं तो वो उन पे हुटिंग कराई जाती है, ऐसा होता है? फैंस तो सबके होते हैं, स्टार फैंस होता ही नहीं है, फैंस के बगैर तो स्टार होते ही नहीं है। मगर मगर ये है कि जो आजकल लड़कियां आई हैं ना वो काम इस तरह कर रही है कि उन्होंने टिकट्स देनी है तो उनको ड्रामा मिलना है, ऐसे नहीं कि ट्रेंडिंग में इसलिए आ गया, ठीक हो गया, क्योंकि थिएटर का वो कम हो गया है बिजनेस, तो अब वो लड़कियां अपने बंदे बुलाती हैं, फिर वो ही यहाँ हुटिंग करवाएं, जो भी करवाएं, कितनी देर, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, बस ये तमाशबीन किसी के भी नहीं, कल इसके कल उसके कल उसके, ये ट्रेंड है यहाँ पे, इसलिए हम देख देख के हंसते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। ड्रामा चल रहा है और उसकी रनाइयाँ भी आप देख रहे हैं, मगर साथ साथ हम आपको बैक स्टेज पे भी फनकारों से मिलवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मशहूर अदाकार, कॉमेडी याद रह जाता है जब आप एंटर होते हैं तो लोग क्या क्या आवाज़ देते हैं? लोग कहते हैं आपकी तबीयत सेट हो जाएगी।
अच्छा। हाँ, ये मेरी कंटिन्यूटी थी और ये डायलॉग मेरा जो है ना हिट हुआ है। लोग मैं बाजार में जाता हूँ, महलों में जाता हूँ, तो मुझे यही आवाज लगती है कि तुम्हारी तबीयत भी सेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जफर कोडू आपका, और यकीनन आपकी तबीयत भी सेट हो गई है, क्योंकि आज हमने आपको कॉमेडी की दुनिया के ऐसे से सितारों से मिलवाया है जो कि बहुत मुश्किल से सामने आते हैं और वो सिर्फ अपने काम से जुड़े रहते हैं। और आज हमने कोशिश की कि जो थिएटर की दुनिया है उसका बैक स्टेज भी आपको दिखाया जाए, और यहाँ पर जफर कोडू तैयार भी होते हैं, और यहाँ पर बाकायदा ये एक्सटेंशंस भी पड़ी हुई हैं, विग्स पड़ी हुई हैं, और ये सारा पूरा सेटअप है। और आपको मेकअप रूम बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे औरतें भी तैयार होती हैं, लड़के भी तैयार होते हैं, ये पूरा मेकअप है। ये इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। सही हो गया। देखिए गेटअप है ना, जो एक्ट रेक्ट, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना ड्रामे में एक्ट रेक्ट लाजमी होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी एंट्री आ गई है। हाँ, तो मेरी एंट्री आ गई है, तो प्लीज मैं जाने लगा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। आप इस बात का बुरा नहीं मनाना, आप भी बगान का मुदर मैंने इसका डांग निकाला हुआ है, इसकी टेंशन ना बहुत लेना। शुक्रिया। हाँ। आपने देखा कि हमारी बहुत से फनकारों से मुलाकात हुई और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात। हाँ, तो और यकीनन सेट हो जाएगी तुम्हारी सारियां दी जब दोबारा प्रोग्राम देखोगे। तबीयत यकीनन आपकी सेट होगी। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।